हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की एक और सैटेलाइट के बारे में जिसका नाम है रीसेट 2। रीसेट का सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि रीसेट सैटेलाइट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं और इस सैटेलाइट्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। तो रीसेट का जो फुल फॉर्म है वो है रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2, जो कि 2018 में लॉन्च हुई थी। इस रीसेट को एक स्पाई सैटेलाइट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो स्पाई सैटेलाइट इसका नाम पड़ा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या करने वाली है। ये जो है हमको क्या करेगी, हमको इन्फॉर्मेशन देगी। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगी? ये हमको हमारे मिलिट्री के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमको देगी। मतलब ये टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए, एंटी इन्फिल्ट्रेशन के लिए या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस जो हैं उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इस सैटेलाइट्स को यूज करेंगे। तो इसका नाम जो है रीसेट 2, क्योंकि इसमें हमने क्या यूज किया है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट को यूज किया है। रडार का जब हम बात करें तो रडार क्या है? रडार मतलब कि मतलब हम एक्टिव सेंसर्स की बात कर रहे हैं। एक्टिव सेंसर्स मतलब कि ये सेंसर्स जो रहेंगे वो कब काम करेंगे, जब सनलाइट नहीं होगी तब भी क्या करेंगे, ये काम करेंगे। अब अगर बात करें इसके प्रोग्राम की, तो इसको किसने बनाया है? इसको इसरो ने बनाया है और इसको लॉन्च किया था 28 अप्रैल 2009 में। जब अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ठीक, तो जो फर्स्ट सैटेलाइट बनी थी वो 28 अप्रैल 2009 को बनी थी और इसको लॉन्च कहाँ से किया था आपने? सतीश धवन से लॉन्च किया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। अब हम बात करते हैं आगे कि इस सैटेलाइट में और क्या क्या चीजें हैं। तो इसके अगर हम सेंसर्स की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल जो सेंसर्स है वो कौन कौन से हैं? एक्स बैंड सिंथेटिक एपरेचर रेडार, इसमें हमने क्या किया है, यूज किया है। क्या नाम है इसका? एक्स बैंड सिंथेटिक एपरेचर रेडार। इसका शॉर्ट फॉर्म है SAR, जो हमने कहाँ से लिया है? ये हमको मिला है इसराइल एरोस्कोप इंडस्ट्रीज से। मतलब ये हमने इसराइल से इसको लिया है। ठीक है, और इसको जो हम डिजाइन किया है वो किसके लिए डिजाइन किया? हमने इंडियन बॉर्डर्स को मॉनिटर करने के लिए मेनली डिजाइन किया है। मतलब हमारे जो इंडियन बॉर्डर्स है वहां पर कोई विदेशी कोई चीज ना आ जाए, इसके लिए हमने क्या किया है, इसको डिजाइन किया गया है। तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी क्या है? एंटी टेररिस्ट, एंटी इन्फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टीज हैं। इस सैटेलाइट का जो वेट है वो कितना है? 300 kg इसका वेट है। और इसके अलावा ये कब बनाई गई थी? तो ये जब मुंबई अटैक हुआ था 2008 में, जब अटैक हुआ था, उस अटैक के बाद इस चीजों को समझा गया कि हम इन अटैक्स को कैसे रोक सकते हैं या फिर हम इन अटैक्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उस अटैक्स के बाद ये 2009 में रीसेट को बनाया गया और उस रीसेट की हेल्प से ये पहली ऐसी सैटेलाइट बनी जो कि स्पेशली किसके लिए बनी थी? मिलिट्री के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं रिकॉनेंस सैटेलाइट के फॉर्म में बनी। मतलब ये मेनली मिलिट्री के पर्पस के लिए यूज में आएगी। तो इसका जो मेन सेंसर है वो कौन सा सेंसर है? SAR सेंसर है, जो कि रीसेट ने यूज किया है। जो हमें कहाँ से मिला है? इजराइल से मिला है। और ये इजराइल से हमें क्यों मिला है? क्योंकि हमने क्या किया था, जब हमने क्या किया था, इसरो ने एक बार इनकी एक सैटेलाइट थी जो क्या की थी, लॉन्च की थी इंडिया से। तो इसीलिए हमको रिटर्न में हमने इनसे एक जो पार्ट है वो मांगा था। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, इसमें SAR यूज हुआ है। इसके अलावा जो रीसेट है वो क्या करता है, ये हमको हर वेदर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है और साथ साथ में इसके वेदर के अलावा भी हमको क्या करेगा, ये एटमोस्फेयर के बारे में भी क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। और इसके साथ में अगर हम इसकी स्पेशल बात करें कि जब रीसेट की जो सीरीज है उसमें जब रीसेट 2BR1 लॉन्च किया है, जैसे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सभी सैटेलाइट्स की सीरीज पढ़ रहे हैं। तो रीसेट की सीरीज में जो रीसेट 2 है उसके अंडर एक और सैटेलाइट लॉन्च की गई जिसका नाम है रीसेट 2BR1। जो रीसेट 2BR1 है, अगेन उसमें हमने किसका यूज किया है? सिंथेटिक अपर्चर रेडार का यूज किया है, जो कि इसरो ने बनाई है। इस सिंथेटिक अपर्चर रेडार की हेल्प से हम क्या करेंगे, और अच्छे से स्पाइंग कर पाएंगे। ये जो लेटेस्ट सैटेलाइट 2BR1 है, ये लॉन्च हुई थी 2019 में। और ये सैटेलाइट कैसी है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च से लॉन्च हुई है। और ये जो जैसे ही लॉन्च हुई है, ये हमारी 50th लॉन्च है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। ठीक है, और इसके साथ में ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होने वाली 75th लॉन्चिंग है। अब अगर हम रीसेट 2BR1 की बात करें तो रीसेट 2BR1 जो है वो किस में काम करता है? तो ये एक एक्स बैंड सार में काम करता है। एक्स बैंड सार में काम करने का मतलब है कि ये क्या बताएगा हमको, सारी जो रेडार से रिलेटेड, मतलब रेडार की हेल्प से हमें क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन हमें देगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या यूज किया? इसमें हमने एक स्पेशल रिफ्लेक्टर एंटीना का यूज किया है। एक रिफ्लेक्टर एंटीना जिसका जो डायामीटर है वो क्या है? 3.6 मीटर डायामीटर है। मतलब एक बहुत ही वाइड डायमीटर का एंटीना यूज किया है,
जो कि क्या करेगा हमको, जो हमको और अच्छे से क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। हम एंटीना क्यों यूज करते हैं, ताकि जो हमें सिग्नल्स रहे वो कैसे मिल जाए, और आसानी से हमें और अच्छे तरीके से क्या मिल जाए, सिग्नल्स मिल जाए। उसके अलावा जो रीसेट 2B R1 है वो क्या करता है, बहुत सारे डिफरेंट मोड्स में काम करता है। डिफरेंट मोड्स में काम करने के साथ साथ ये हमको बहुत ज्यादा हाई रिजोल्यूशन इमेजेस भी प्रोवाइड करेगा। तो इसकी जो हाई रिजोल्यूशन इमेजेस है उनका रिजोल्यूशन कितना रहता है, 1 × 0.5 मीटर स्क्वायर का रिजोल्यूशन रहेगा, या फिर 0.5 इंटू 0.5 मीटर स्क्वायर तक का भी क्या रहेगा, रिजोल्यूशन रहेगा। इसका स्वाद जो है ये एक बार में कितना एरिया कवर करेगा, तो ये 5 से 10 किलोमीटर तक का एरिया एक बार में कवर करता है। इसका जो मास है, अगर मास की वेट की बात करें तो 628 kg इसका वेट है। इसका ऑर्बिट है 557 किलोमीटर। ठीक है, कैसा ऑर्बिट रहेगा इसका, सर्कुलर ऑर्बिट रहेगा, और इसका इंक्लिनेशन है 37 डिग्री। इस मिशन की जो लाइफ है वो कितनी है, 5 ईयर्स की इसकी लाइफ टोटल है, जिसमें से 4 ईयर्स ऑलरेडी हो गए हैं और अभी रनिंग है, मतलब ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, तो ये हमने बात की इसके मिशन के बारे में कि क्यों यूज होता है। तो मेनली क्या है, एक स्पाई सैटेलाइट है, जिसका मेन काम क्या रहेगा, स्पाई सैटेलाइट का हमको ऐसी चीजों के बारे में, हमारे अर्थ के बॉर्डर्स के बारे में, हमारे इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में हमको बताना, साथ साथ में मिलिट्री पर्पस के लिए इसको यूज किया जाएगा। अगर इसके रिजीम की बात करें तो ये एक लो अर्थ ऑर्बिट है। ठीक है, जियोसेंट्रिक लो अर्थ ऑर्बिट में ये काम करेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और सैटेलाइट की बात करेंगे। थैंक यू।